तो हम इसी टॉपिक का नेक्स्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं। ऑन 1 अप्रैल 2014 एक्स लिमिटेड परचेज 5 मशीन्स फॉर 60,000 ईच। द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द कंपनी एंड्स ऑन 31 मार्च। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट इज चार्ज टू P&L अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू ए सेपरेट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ऑन 1 अप्रैल 2016 1 machine was sold for 40,000 and on 1 July 2017 a second machine was sold for 28,000. Another machine with a higher capacity costing 1 lakh was purchased on 1 October 2017. You are required to prepare machinery account, depreciation account and provision for depreciation account. ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है हमें अकाउंट बनाना है। एक तो मशीनरी अकाउंट, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है हमें यहाँ पे। ठीक है, मशीनरी अकाउंट बन जाएगा यहाँ पे इस तरह से। एक जो है हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। यहाँ पे हम जो है डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। एक बनेगा हमारा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2014 अप्रैल 1 को हमने 5 मशीन खरीदी, 2 बैंक। ठीक है, 5 मशीन खरीदी, एक 60,000 की, यानी कि हमने 3 लाख की मशीन खरीदी। और डेप्रिसिएशन लगाना है 10% की रेट से। और आपको ये कह रहा है कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाओ, तो यानी कि आपको डेप्रिसिएशन कहाँ लगाना है, 2015 मार्च 31। अब आप यहाँ डेप्रिसिएशन लगाओगे बाय डेप्रिसिएशन। एंट्री करी थी हमने डेप्रिसिएशन टू प्रोविज़न, तो यहाँ डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, 1 अप्रैल को ख़रीदी है तो पूरे साल का 3 लाख का 10%। ठीक है, तो ये लग जाएगा 3 लाख का 10%, 30,000। ठीक है, तो ये बैलेंस आ जाएगा आपका टू बैलेंस CD 30,000। ऐसे ही हम इसका बैलेंस निकाल देंगे, 2015 मार्च 31 बाय बैलेंस CD, ये आ जाएगा 3 लाख। फिर ये बैलेंस हम आगे ले आएंगे 2015 अप्रैल 1 टू बैलेंस PD 3 लाख। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये बैलेंस भी आगे आ जाएगा 2015 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD 30,000। हमने मशीनरी सेल की है 1 अप्रैल 2016 में। ठीक है, तो अभी 2016 31 मार्च को फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो 3 लाख का 10%, सेम डेप्रिसिएशन 30,000। तो ये 2016 मार्च 31 टू बैलेंस CD ये 60,000 आ जाएगा। ठीक है, ये बैलेंस हम आगे ले आएंगे 2016 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD, ये आ गया 60,000। ऐसे ही 2016 मार्च 31 बाय बैलेंस CD हम निकाल देंगे 3 लाख। ठीक है, और ये बैलेंस भी आगे आ जाएगा 2016
अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 3 लाख। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब 2016 में हमें ये क्या कह रहा है, 1 अप्रैल 2016 को एक मशीन जो है 40,000 में बेच दी। ठीक है, 1 अप्रैल 2016 को 1 अप्रैल को बेच दी, तो बाय बैंक 1 अप्रैल को एक मशीन बेच दी कितने की, 40,000 की। अब क्या करना है हमें, इस मशीन का अब तक का डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करना है और वो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन से मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो देखो इस साल तो वो डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं क्योंकि 2016 में 1 अप्रैल को वो बेच दी, तो पिछले 2 सालों का डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है और वो कहाँ ट्रांसफ़र करना है, मशीनरी अकाउंट में। तो 2 मशीनरी अकाउंट आ जाएगा। अब हमें पता है कि एक एसेट की कॉस्ट 60,000 है। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो 60,000 का 10% 6,000 कितने सालों का लग चुका है अब तक, 1 साल और ये 2 साल। तो 60,000 का 10% 6,000 1 साल का, 60,000 का 10% 6,000 2 साल। तो यानी कि ये टोटल 12,000 का जो डेप्रिसिएशन है ये हम इस मशीन पे, इस साल का तो लगेगा नहीं क्योंकि 2016 में 1 अप्रैल को ही बेच दी, तो अब से पहले 2 सालों का लग चुका है, तो 2 सालों का डेप्रिसिएशन हम मशीनरी में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा अप्रैल 1 बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, 12,000। अब इस पे देखना है प्रॉफिट हुआ या लॉस। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इस पे प्रॉफिट हुआ या लॉस। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एसेट की जो है कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ एसेट हमें पता है हर एक एसेट की कॉस्ट कितनी है, 60,000। लेस करेंगे हम इसमें से सेल वैल्यू और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। तो हमने सेल कितने में किया ये, अभी हमने देखा 40,000 पे, और अभी इसका प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कितना है, 12,000। ठीक है, तो टोटल हो गया 52,000। अब ये वैल्यू जो है कम है तो हमें क्या हो रहा है, लॉस। तो हमें क्या हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो एक मशीनरी जो सेल की है उस पर हमें लॉस हो गया, तो हम ये लॉस कहाँ शो करेंगे, यहाँ शो करेंगे अप्रैल 1 को बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, तो 8,000 का लॉस हमने दिखा दिया। अब जो है एक और मशीन सेल की है 1 जुलाई 2017 में। ठीक है, और अभी जो है हम जो है बाकी बची हुई मशीन्स पे क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप्रिसिएशन बची हुई कितनी मशीन्स हैं, पहले हमने जो है 5 खरीदी थी, अब कितनी बची हुई हैं, 4। ठीक है, तो 4 मशीन यानी कि 2,40,000। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो 10% यानी कि कितना डेप्रिसिएशन लग जाएगा, 24,000। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब यहाँ पे हमें 2017 मार्च 31 टू बैलेंस CD निकाल देंगे। ठीक है, तो ये टोटल हो गया हमारा 84,84,000 में से एक मशीनरी जो सेल कर दी उसका डेप्रिसिएशन हम लेस कर देंगे। तो 84,000 में से हम ये लेस करेंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 72,000। ठीक है, तो ये बाकी 4 मशीन का डेप्रिसिएशन है 2017 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD, ये आ जाएगा 72,000। ठीक है, तो ये कितनी मशीन्स का है, 4। ठीक है, अब हम यहाँ पे भी बैलेंस निकाल देंगे 2017 मार्च 31 टू बैलेंस CD। अब हमारे पास इसका बैलेंस इस साइड निकलेगा 2017 मार्च 31 बाय बैलेंस CD। पहले हमारे पास 3 लाख में से ये घटाएंगे तो यह आ जाएगा 240। पहले हमारे पास 5 थी, अब हमारे पास कितनी बची हुई हैं, 4 मशीनें बची हुई हैं। ठीक है, तो 60 गुना 4 तो 40। फिर ये बैलेंस जो है हमारा आगे आ जाएगा 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD। 4 मशीन्स बची हुई हैं तो 4 मशीन्स का बैलेंस कितना है, 240। अब ये क्या कह रहा है कि 1 जुलाई 2017 को एक मशीन और जो है हमने 28,000 में सेल कर ली और एक और ख़रीद ली
1 अक्टूबर 2017 को। ठीक है, तो पहले हम करते हैं 1 जुलाई को। 1 जुलाई को जो है हमने एक मशीन सेल की है 2017 में। 1 जुलाई को 1 जुलाई को सेल किया तो कितने में सेल किया? 28,000 में। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगाना है हमें? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हम कहाँ लगा रहे हैं? यहाँ पे। तो यहाँ आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। तो हमें पता है एक मशीन हमने सेल की है, एक मशीन का 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना है? 6,000। 60,000 का 10% 6,000। और अभी कितने का लगेगा? अप्रैल मई जून। 1 जुलाई को तो सेल कर दी। 60,000 का 10% 6,000। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 60,000 एक मशीन की वैल्यू है, 10% 3 महीने का, या फिर मैंने सीधा ही कर दिया 6,000 1 साल का है, तो ये कितना आ जाएगा? 1,500 रुपये। ठीक है, तो ये 1,500 रुपये। तो अब इस मशीन का टोटल डेप्रिसिएशन अब तक जितना भी लग चुका है जुलाई 1 को, वो हमने कहाँ ट्रांसफ़र करना है? मशीनरी अकाउंट में। ठीक है, तो अब तक का कितना डेप्रिसिएशन है? देखो कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है इस मशीन पर। 1 साल, 2 साल, 3 साल। ठीक है, तो 3 साल तक का डेप्रिसिएशन लग चुका है और चौथे साल में ये हमने सेल कर दी। तो 60,000 वैल्यू है, 60,000 पे 1 साल का 10% 6,000, दूसरे साल भी 6,000, तीसरे साल भी 6,000। तो ये 1 साल, ये 2 साल और ये 3 साल, और ये चौथे साल में क्या किया? सेल। तो चौथे साल में कितना लगा? 1,500 रुपये, ये हमने अभी लगाया। तो टोटल 19,500 रुपये का जो डेप्रिसिएशन है, 19,500 का जो डेप्रिसिएशन है वो हमने इस पे लगा दिया। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे अब एंट्री कर देंगे इसकी, बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। अब तक का 1 2 3 सालों का 6 6 6 3 18, और इस साल का कितना लगा? 1,500 जो सेल किया उसी पे ही। ठीक है, 60,000 का 10% 3 महीने के लिए, तो ये 19,500 आ जाएगा। अब इस पे हमने फिर से क्या देखना है? प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हमें क्या लेनी है? कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है? 60,000। लेस क्या लेंगे हम? सेल वैल्यू और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो सेल वैल्यू कितने में सेल किया है हमने? ये मशीनरी हमने सेल किया है ये मशीनरी 28,000 में, और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कितना है? 19,500, और ये टोटल आ गया 47,500। तो हमें क्या हो रहा है? 12,500 का क्या हो रहा है? ये वैल्यू कम है। 12,500 का क्या हो रहा है? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, तो ये लॉस हो रहा है, तो लॉस हम यहाँ दिखा देंगे। जुलाई 1 बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। एक और मशीनरी सेल कर दी हमने, कितने की? 28,000 की, और लॉस कितना हो रहा है इसके ऊपर? अभी हमने निकाला है 12,500। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 1 अक्टूबर को एक और मशीन खरीद ली। अब एक और मशीन खरीदी है 1 अक्टूबर को, तो टू बैंक 1 अक्टूबर को कितने की खरीद ली? 1 लाख की। अब जो है हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है, जो बची हुई मशीनरी है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है, तो ये अब जो है क्या आ जाएगा? 2018 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। एक तो अब हमारे पास कितनी मशीनरी बची हैं? ठीक है, 4 तो पहले ही बची थी, अब एक और सेल कर दी तो कितनी बची? 3। ठीक है, हमारे पास टोटल कितनी थी? 5 थी, उसमें से 2 सेल कर दी, अब कितनी बची? 3। ठीक है, तो 3 कितने की हो गई? ठीक है, 3 कितने की होगी? 60,000 गुना 3 1,80,000। 1,80,000 का कितने परसेंट? 10%। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 18,000। तो ये जो फर्स्ट वाली मशीनरी है हमारे पास, इसके ऊपर कितना लग गया? 18,000 जो बची हुई है। 5 में से 2 सेल हो गई, 3 बची हुई हैं। जो दूसरी खरीदी है हमने, कितने की खरीदी है? जो एक और मशीन खरीदी है वो 1 लाख की खरीदी है। तो अब 1 लाख का 10%, लेकिन अब 1 अक्टूबर को खरीदी है तो कितने महीने का लगेगा?
6 महीने का लगेगा। कितने महीने का लगेगा? 6 का। ठीक है, तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा 5,000। ठीक है, तो टोटल ये 23,000 आ जाएगा। टोटल जो है 18 और 5 23। ठीक है, अब हम जो है यहाँ बैलेंस निकाल देंगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट 2018 मार्च 31 टू बैलेंस शीट। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट मशीन का बैलेंस